हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज अपन बात करेंगे 3x3 की जो मैट्रिक्स है उसके एडजॉइंट के बारे में और उसके इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में। हमने जो पिछले वीडियो या क्लास में अपन ने जो 2x2 की मैट्रिक्स है उसके एडजॉइंट और उसके इन्वर्स के बारे में बात की थी और वहीं डिटरमिनेंट की बात की थी। आज अपन 3x3 मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अब हमारे पास है जो 3x3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना। ये है हमारे पास 3x3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना। तो देखो वो कैसे करेंगे, देखो इसे मैं एग्जांपल लेता हूं। देखो फॉर्मूला क्या होता है एडजॉइंट का, देखो एडजॉइंट ऑफ ए, किसी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, हमेशा ये रहता है ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये हमारे पास क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। अब देखो एक 3x3 की मैट्रिक्स लेते हैं, एग्जांपल समझ में आ जाएगा। देखो आपके तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ 1 2 और 3, 4 2 और 1, 5 माइनस का 2 और 3। ये 3x3 की क्या है, मैट्रिक्स है। 3x3 की क्या है, मैट्रिक्स है। इस 3x3 मैट्रिक्स का अपन क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने से पहले देखो 2x2 की मैट्रिक्स थी, उसका एडजॉइंट निकालने का तरीका थोड़ा सा इससे रिलेटेड था। तो जो 3x3 की मैट्रिक्स होता है उसका एडजॉइंट निकालने का तरीका थोड़ा सा क्या होता है, लेंथी होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है हमेशा। 2x2 की मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट निकालना अपने सीधे जो तरीका है उस तरीके से भी देख लिया, जो उसकी मेन जो थ्योरम होती है उसके हिसाब से, और दूसरा उसका शॉर्ट ट्रिक भी देख ली। परंतु अब देखना 3x3 मैट्रिक्स का, तो अपन वही पहले माइनर की बात करेंगे और कोफैक्टर की बात करेंगे। तो देखो पहले अपन माइनर की बात करते हैं, माइनर कैसे निकालते हैं। तो पहले अपन निकालेंगे M11 M12 M13। देखो इनकी बारे में देखो, M11 निकालेंगे तो M11 निकालने के लिए ये A11 है, ये एलिमेंट क्या है, A11। इस एलिमेंट के क्रॉसपोंडिंग जो अपन माइनर निकाल रहे हैं वो होता है M11। ठीक है, तो करते क्या तरीका, हमेशा हमारे पास जो एलिमेंट है, जिस एलिमेंट के क्रॉसपोंडिंग अपन माइनर निकाल रहे हैं उसके जो क्रॉसपोंडिंग हमारे पास रो है और कॉलम, उनका कर देंगे अपन, छुपा देंगे, उनको मिटा देंगे, करने मतलब उनको यूज नहीं होगा। अब बाकी के बच गए एलिमेंट उनका यूज करेंगे अपन। बाकी के एलिमेंट ये बच गए, बाकी एलिमेंट बचेंगे क्या, 2x2 की क्या बची है, मैट्रिक्स बची है। 2x2 क्या बची है, एक मैट्रिक्स। तो 2x2 की एक मैट्रिक्स बची है, उसका डिटरमिनेंट निकाल दो आप, वो उसका क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा है 2 1 2 1 माइनस का 2 और 3, माइनस का 2 और 3, और इसका क्या निकालो, डिटरमिनेंट निकालो। क्या निकालो, डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट निकालने का तरीका मैंने बता दिया आपको कैसे निकालते हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिटरमिनेंट निकालने का तरीका। तो 2 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 6। बीच में क्या लगाएंगे, माइनस। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 और माइनस का 2, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 2 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो माइनस माइनस प्लस, और 6 और 2 कितना हो गया, 8। तो M11 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। इस प्रकार से अब देखो अपन बात करेंगे M12 की बात करेंगे। M12 है क्या, जो A12 एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास, माइनर है। ठीक है, तो अर्थात माइनर ऑफ A12। तो A12 एलिमेंट कौन सा है, A12 एलिमेंट है ये। इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग अपन क्या निकाल रहे हैं, माइनर निकाल रहे हैं। तो अपन इसको कॉलम को और इसकी रो को क्या कर देंगे, अपन छुपा देंगे। ठीक है, तो ये तो क्या आ रहा है हमारे पास, फर्स्ट तो रो में आ रहा है और सेकंड में क्या आ रहा है, कॉलम में आ रहा है ये एलिमेंट। तो इन दोनों को अपन ने क्या कर दिया, छिपा दिया, इसको मिटा दिया। बाकी कौन बच के, बाकी के बच के ये, इनको लिख देंगे अपन, और उसी संबंध क्या बनाएंगे, 2x2 की। ये 3x3 की क्या थी हमारे पास, मैट्रिक्स थी, उसके सापेक्ष हमारे पास क्या आएगी, 2x2 की मैट्रिक्स आएगी, उसको अपन डिटरमिनेंट में चेंज कर लेंगे। तो आ जाएगा 4 और 1, 4 और 5 और 3, 5 और 3। ये 2x2 की आ गई है मैट्रिक्स आ गई,
और उसको अपने किस में चेंज कर लिया, डिटरमिनेंट में, ठीक है, और उसका मान निकाल लो। तो देखो वैल्यू क्या होगी, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हुआ 12 है माइनस 5, कितना हो गया यहाँ पे 7। तो M12 की वैल्यू कितनी आ गई 7। इसी तरह से अपन वैल्यू निकालेंगे M13 की निकाल करेंगे। M13 की है तो वो है कौन सा एलिमेंट, ये एलिमेंट है A13 एलिमेंट है। इस A13 एलिमेंट को अपन छुपा देंगे, इसको छुपा दिया और इसको छुपा दिया, बचे कौन से, ये एलिमेंट बचे, तो ये लिख दो 4 और 2 और 5 और माइनस का 2, और इसको डिटरमिनेंट निकालो, इसका 2 by 2 की मैट्रिक्स बन गई है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो निकाल सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो 4 और माइनस 2 कितना हो गया, माइनस का 8, बीच में क्या आएगा माइनस, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 2 × 5 कितना हो गया 10, ये कितना आ गया माइनस का 18, ये माइनस का 18 आ गया, ये M13 की वैल्यू आ गई। अब अपन वैल्यू किसके निकालेंगे, M21 की। फर्स्ट रो है, उस फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट क्या निकल गए हमारे पास, माइनस निकल गया। अब अपन निकालेंगे सेकंड रो, उन सेकंड रो के सभी एलिमेंटों का माइनस निकालेंगे अपन। तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे, तो हमारे पास मैट्रिक्स ये है, अब इसके निकाल रहे हैं अपन दोनों को। तो M21 निकाले, तो M21 के लिए एलिमेंट ये है A21, तो इसको छुपा लेंगे, इसको छुपा लिया, इसको छुपा लिया, तो कौन सी बन गई 2 3 और माइनस का 2 और 3, ये बन गई हमारे पास, बनेगी 2 3 और माइनस का 2 और 3, ये बन गई, ठीक है। और इसको सोल्व कर लो, इस डिटरमिनेंट का मान 6, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो, और माइनस बीच में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो अब इसमें, तो कितना हो गया माइनस का 6 आएगा यहाँ से, और माइनस वन तो क्या हो गया प्लस, और 6 + 6 कितना हो गया 12, ये 12 आ गई वैल्यू इसकी। फिर निकालेंगे अपन M22 तो ये हमारे पास 2 है, ये इसको छुपा दो, इसकी जो कॉलम है वो ये रहा, और इसको छुपा दो तो कौन बचेगा 4 1 5 और 3, तो 4 1 5 और 3, और इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, कैसे आएगा 12 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया इनको, बीच में माइनस, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 5, कितना आ गया माइनस का 7 आ गया। फिर अपन निकालेंगे M23 823 एलिमेंट ये है, तो इस ये कॉलम छुपेगा और ये रो छुपेगी, तो कौन बचेगा 1 2 5 माइनस का 2, तो 1 2 और 5 माइनस का 2, ये हमारे पास। तो इसका मान निकाल लो, तो इसका मान कैसे निकलेगा, देखो माइनस का 2 दोनों को मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, और बीच में माइनस लगेगा और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया ये 10 आ गया, ये आ गया माइनस का 12, ठीक है। तो M11 आ गया, M12 आ गया, M13 आ गया, M21 आ गया, M22 आ गया, M23 आ गया। अब हमारे पास जो रो नंबर 3 है, ये इसके जो एलिमेंट है उनके क्या बचे हैं, माइनर बचे हैं हमारे पास, तो उनकी बात और कर लेते हैं अपन। तो देखो ये ऊपर बात करेंगे उनकी, देखो यहाँ और बात कर लेते हैं। अब अपन बात करेंगे M31 है, तो A31 एलिमेंट ये है, तो ये तो हमारे पास कॉलम हो जाएगा, ये रो हो जाएगी, तो कौन बचेगा 2 3 2 1, तो 2 3 और 2 1, इसकी डिटरमिनेंट निकालो, इसका कितना आएगा 2 माइनस का 6, कितना आएगा माइनस का 4। फिर अपन करेंगे M32 एलिमेंट ये है, तो ये हो जाएगी कॉलम और ये रो छुप जाएगा 1 3 4 1 1 3 4 1, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो ये 1 माइनस का दोनों मल्टीप्लाई माइनस का 12 है, ये हो गया माइनस का 11। फिर हमारे पास बच गया एक, बच गया A33 के कोरोस्पोंडिंग माइनर, इसके दो, इसको छुपा लो और इसको छुपा लो, A33 के ना, तो कौन बचेगा 1 2 4 2, तो 1 2 और 4 2, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, तो कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया इनको 2 और ये हो गया माइनस का 8, माइनस आएगा बीच में 8 आ गया, तो कितना आ गया माइनस का 6, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 3/3 की मैट्रिक्स है, उसमें थोड़े से क्या एलिमेंट कितने होते हैं, टोटल 9 एलिमेंट होते हैं, 3 × 3 9 एलिमेंट होते हैं, तो 9 एलिमेंटों का अपन को क्या निकालना है, इस प्रकार से माइनर निकालना है, तो थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट होता है ये। अब जो माइनर तो आ गया इस प्रकार से, माइनर निकालने का तरीका आपको आना चाहिए।
अब अपन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर निकालेंगे तो सिंपल, बहुत अच्छा तरीका है। कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या है, देखो फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, फॉर्मूला इसका यूज होगा, सी आई जे बराबर होता है -1 की पावर आई प्लस जे डॉट एम आई जे, ये रहता है तरीका, ठीक है। इसके तो इससे अपन देखो क्या निकालेंगे, अब अपन निकालेंगे पहले C11 कोफैक्टर ऑफ A11, वो होगा M11 के बराबर ही होगा, वो कितना आएगा 8, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 1 और 1 कितना होता है, 1 और 1 क्या होता है हमारे पास इवन होता है, तो 1 + 1 बराबर होता है 2 और 2 क्या होता है इवन, और जब इवन हो i + j का मान तब M11 होता है वो C11 के इक्वल ही होता है, अर्थात तो माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, मैंने बता दिया वो तरीका। A12 के लिए क्या होगा, A12 का मान होगा माइनस का M12 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का सम वो क्या है ओड है, तो वो होगा हमारे पास, इसका मान है 7, M12 का तो आएगा, इसका मान होगा -7, क्यों है यहाँ पर देखो बता देता हूँ मैं, वो इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास 1 + 2 जो यहाँ पर ये दिए गए इंडेक्स है उनका सम कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और 3 क्या है हमारे पास ओड है, तो ओड क्या होता है चिन्ह चेंज होता है, मैंने तरीका बता दिया आपको। अब बात करेंगे अपन C13 में भी 1 और 3 का सम इवन है, तो आएगा -18 ही आएगा, ठीक है, मतलब M13 के इक्वल ही होगा ये। फिर अपन बात करें C21 है जो 1 और 2 क्या है ओड है, तो नेगेटिव आएगा मान, तो ये आ रहा है 12, तो कितना आएगा -12 होता है, तो ये माइनस के M121 के बराबर होगा। फिर अपन बात करेंगे C22 और 2 कितना हो गया 4, तो इवन है तो सेम का सेम रहेगा, तो M22 के बराबर होगा वो, तो M22 कितना रहेगा हमारे पास 7 रहेगा। फिर अपन बात करेंगे C23 का 2 और 3 कितना हो गया ओड हो गया, तो ओड है तो हमारे पास क्या रहेगा -12 है एम, तो यह होगा माइनस का M23 के इक्वल होगा, तो माइनस -2 प्लस, तो प्लस का 12 आएगा इसका वैल्यू। फिर अपन बात करेंगे C3 और 1 कितना हो गया 4, तो ये M31 के इक्वल होगा, तो M3 की कितना आगे वैल्यू हमारे पास -4 के बराबर होगा। फिर अपन बात करते हैं फिर अपन बात करेंगे देखो किसकी C3 और 2 कितना हो गया 5 क्या है हमारे पास ओड है, तो आएगा मान इसका मान माइनस का M32 के बराबर, तो M32 की वैल्यू कितनी है -11, तो किसका हो गया प्लस का 11 आएगा। फिर अपन बात करेंगे C3 3 + 3 कितना होगा हमारे पास 6, तो 6 क्या है हमारे पास इवन, तो इसका मान किसके बराबर होगा M3 के बराबर होगा, दोनों सेम ही होंगे, इवन है तो वो कितना -6, तो -6। इस प्रकार से अपन क्या निकालिए कोफैक्टर निकालिए, किसकी हेल्प से माइनर की हेल्प से, अगर माइनर आ गया तो कोफैक्टर बहुत ही सिंपल है, वो तरीका बता दिया मैंने, ओड और इवन वाला ध्यान रखना, फॉर्मूला ये रहता है, और इस फॉर्मूले में -1 की पावर है वो अगर इवन तब तो MIJ वो CIJ क्या होंगे बराबर, और -1 की पावर क्या होंगे ओड होंगे, तब जो CIJ का मान है वो MIJ का क्या होगा उल्टा होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का MIJ इक्वल होगा, ठीक है। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। अब जो मैंने 3x3 की हमें मैट्रिक्स ली थी, 3x3 क्या ली थी मैंने मैट्रिक्स ली थी, उसका एडजॉइंट निकालना है, 3x3 की मैट्रिक्स थी तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो तरीका क्या हमारे पास, तरीका वो रहेगा जो कोफैक्टर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे पहले तो अपन, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स देख लो आप, कोफैक्टर मैट्रिक्स बहुत सिंपल है, देखो C11 तो हमारे पास कितनी वैल्यू यहाँ पर 8 है, 8 आ गई, C12 कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स बना रहे हैं यहाँ पर -7, फिर हमारे पास C13 की वैल्यू कितनी है -18, ठीक है। फिर हमारे पास है C21 की वैल्यू कितनी है -12 है, C22 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, और C23 की वैल्यू 12 है,
और C31 की वैल्यू कितनी है -4, और C32 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11, और C33 की वैल्यू कितनी है -6। क्या किया मैंने, जो मैट्रिक्स ए थी उस मैट्रिक्स ए में जो एलिमेंट दिए गए थे उन एलिमेंटों की पोजीशन की जगह उनकी जगह हमारे पास उसके कोफैक्टर के मार्क दिए, तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, और इसका क्या निकालेंगे अपन, ट्रांसपोज निकालेंगे। टी लिखता हूँ ऊपर में, ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज निकालने का तरीका, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज तरीका क्या होगा, चेंज कर देंगे रो को, किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में। तो ये हो जाएगा 8, जो ये फर्स्ट रो है वो हो जाएगी फर्स्ट कॉलम, तो 8 -7 और -18। फिर ये है वो इसी तरह से हो जाएगी, -12 है, 7 और 12 है। फिर है ये जो थर्ड रो वो थर्ड कॉलम बन जाएगी, -4, 11 और -6, ये आ गया। ये हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, तो 3x3 की मैट्रिक्स थी उसका एडजॉइंट ऑफ ए किसे निकालते हैं हमेशा, जो उसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स उसका करते हैं हमेशा ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, ये बात होगी हमारे पास। तो तीनों टॉपिक क्लियर हो गए हमारे पास। ये तो कौन सा टॉपिक क्लियर हो गया, ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं वो। फिर डिटरमिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके क्रॉसपोंडिंग जो हमारे पास डिटरमिनेंट प्राप्त होता है स्क्वायर मैट्रिक्स जो 2x2 और 3x3 का बटा है, जिसकी कोटि कितनी हो, ऑर्डर कितना, 2x2 और 3x3 हो, उसके बारे में। फिर अपने बात किसकी की थी, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो 3x3 की मैट्रिक्स है, उसकी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका ये रहेगा, थोड़ा लॉन्ग मेथड है, शॉर्ट तरीका से कुछ नहीं है। 2x2 की मैट्रिक्स उसका शॉर्ट तरीका है हमारे पास। तो इस प्रकार से एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको माइनर और कोफैक्टर के बारे में पता होना चाहिए, विशेष तौर से कोफैक्टर का पता होना चाहिए। ठीक है, अब निकालते हैं अपन किसकी बात करते हैं, जो फाइनल अपना जो आज का टॉपिक था वो थी इनवर्स मैट्रिक्स, तो उसकी बात करते हैं। तो देखो अब अपना है इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करेंगे तो देखो पहली बात तो कोई भी मैट्रिक्स हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, पहली शर्त तो ये है। किसी भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकालना तो वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो गई, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो क्या हो, इन्वर्टेबल हो, अर्थात उसका इनवर्स निकाला जा सके, कोई जरूरी नहीं है। तो उसके लिए एक कंडीशन और है, ये तो फर्स्ट कंडीशन है ये। इसके बाद एक कंडीशन और आती है, अगर जो हमारे पास मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट है वो अगर नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, और एक होता कंडीशन होती है हमारे पास उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगी। प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स का भी अपन क्या नहीं निकाल सकते, इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। वो मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट मोड ऑफ ए वो क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो अपन उसका क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। और मोड ऑफ ए अर्थात मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट है वो क्या हो, हमारे पास 0 हो, तो उसका अपन क्या नहीं निकाल सकते, इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो ये कंडीशन होती है। तो ये तो होती है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स, एक होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी होती है, देखो सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स तो कौन सी होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसका हमारे पास मोड ऑफ ए क्या हो, मोड ऑफ ए वो क्या हो हमारे पास 0 हो, अर्थात इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए वो क्या हो, 0 हो।
और वो मैट्रिक्स जिसका क्या हो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए, जिसको बोलते हैं मोड ऑफ ए, वो क्या हो नॉट इक्वल टू 0, होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अर्थात कहने का मतलब क्या है, जो मैट्रिक्स सिंगुलर होती है उसका मतलब क्या है, मोड ऑफ ए क्या है 0, अर्थात डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है 0 है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है तब उसका क्या होता है हमारे पास इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, तो उसको बोलते हैं ये इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसको डिटरमिनेंट ऑफ ए या मोड ऑफ ए नॉट इक्वल टू क्या हो 0 हो, उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, तो उसका अपन क्या निकाल सकते हैं इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हिंदी में अयुत्क्रमणीय आयु, और इसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय आयु। अव्युत्क्रमणीय आयु का मतलब क्या है, उसका अपन व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते, उसका उल्टा नहीं निकाल सकते, उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। और व्युत्क्रमणीय आयु का मतलब क्या है, उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर, उसका मतलब उसका इनवर्स निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स का अपन इनवर्स नहीं निकाल सकते, वो मैट्रिक्स जिसका क्या हो डिटरमिनेंट ऑफ ए अर्थात मोड ऑफ ए क्या हो नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, और उसको अपन कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अर्थात नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका अपन इनवर्स निकाल सकते हैं, अर्थात वो इन्वर्टेबल होने योग्य होती है। और जिनका मोड ऑफ ए अर्थात डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो 0 हो, वो क्या होगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और वो क्या होगी हमारे पास उसका इनवर्स अपन ज्ञात नहीं कर सकते, तो वो होती है नॉट इन्वर्टेबल, जिसका अपन उल्टा ज्ञात नहीं कर सकते उसको, ठीक है, उसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते। देखो क्यों नहीं ज्ञात कर सकते, देखो क्यों, हमारे पास इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है, जैसे मैट्रिक्स ए है मान लो, कोई क्या 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 हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, ये क्या है ए मैट्रिक्स है, वो कैसी है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ए है वो क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला मैंने बताया था ए इनवर्स बराबर होता है 1/a डिटरमिनेंट ऑफ ए या मोड ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला रहता है हमेशा तरीका। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का तरीका ये होता है, उसका एडजॉइंट निकालो उस मैट्रिक्स का, और ये क्या निकालो उसका डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट और वो आ जाए दोनों तो निकल जाएंगे हमारे पास। तो अब यहाँ पर इस फॉर्मूले देखो हमारे पास बट्टे में क्या है मोड ऑफ ए है, डिटरमिनेंट ऑफ ए है, तो बट्टे में 0 आ जाए तो इसका कोई मतलब ही नहीं होगा, तो वो तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ से आगे कॉन्सेप्ट वो कि मोड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तब तो ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, और जब मोड ऑफ ए क्या है 0 नहीं है, 0 नहीं है, ठीक है, तो उसका ज्ञात किया जा सकता है, और 0 है तब ज्ञात नहीं किया जा सकता, 0 है तब तो क्या कर सकते हैं हम ज्ञात नहीं कर सकते, और 0 नहीं है तब ज्ञात कर सकते हैं। अगर 0 हो गया नीचे तो क्या होगा ए इनवर्स की वैल्यू आएगी नहीं, और 0 नहीं है तब इसकी वैल्यू आ सकती है। तो आगे कॉन्सेप्ट यहाँ से है। तो अब अपन देखो निकालते कैसे हैं, तो एक तरीका रह गया हमारे पास, फॉर्मूला रह गया, उसका कॉन्सेप्ट रह गया। अब देखो निकालते कैसे, देखो अब देखो सबसे पहले करते हैं अपन 2x2 ऑर्डर की जो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके इनवर्स की बात करते हैं। अब अपना फाइनल क्या है 2x2 ऑर्डर की जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करना। अब ये रहेगा, ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स में 2 पॉइंट बनेंगे, एक तो 2x2 ऑर्डर की और एक क्या बनेगी 3x3 ऑर्डर की बनेगी। तो देखो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, हमारे पास एग्जांपल ए बराबर है, ए मैट्रिक्स ए है जो हमारे पास क्या है 2 4 माइनस का 3 और 0 है, मान लो ये मैट्रिक्स ए है, तो 2x2 की है। ए मैट्रिक्स और लेता हूं मैं, देखो बी लेता हूं मैं, उसका भी अपनी इनवर्स याद करेंगे, वो 2x2 की है, इसमें लेता हूँ 3 और 2, ठीक है, और यहाँ लेता हूँ 6 और 1, ये वो मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। देखो दोनों मैट्रिक्स क्या है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों क्या स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इनका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। देखो 100% नहीं ज्ञात किया जा सकता है क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स तो एक स्टेप तो पूरी होगी, पहली कंडीशन तो पूरी होगी कि वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए स्क्वायर होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स क्या है स्क्वायर है, ए मैट्रिक्स में क्या है स्क्वायर है और बी मैट्रिक्स में क्या है स्क्वायर है। फिर अपन बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको बोलते हैं मोड ऑफ ए की बात करते हैं, और ये कहते हैं डिटरमिनेंट ऑफ
बी, इसको बोलते हैं मोड ऑफ बी। तो डिटरमिनेंट क्या होता है पता है आपको? कोई भी मैट्रिक्स होती है उससे रिलेटेड एक अपने पास क्या होता है, नंबर आता है, ठीक है ना। वो नंबर क्या होता है, वो किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर रियल हो सकता है कॉम्प्लेक्स होता है उससे कनेक्ट करना, उससे रिलेटिव करना, वो क्या कहलाता है, उसका डिटरमिनेंट कहलाता है। अब ज्ञात कैसे करते हैं, 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको तरीका बताया था मैंने। किस निकालते हैं, इन दोनों क्या कर दो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 0, बीच में क्या आता है माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 3 मल्टीप्लाई 4, इसको सोल्व कर लो, 2 मल्टीप्लाई 0 कितना होगा 0, माइनस माइनस का 3 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा, माइनस का 12 है, 0 माइनस में दोनों क्या हो गया प्लस, तो कितना आ गया मान 12 आ गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, 12 आ गया था। तो मोड ऑफ ए कितना आ गया, 12 आ गया, जो क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। फिर बात करते हैं अपन इसकी मैट्रिक्स बी की बात करते हैं। तो मैट्रिक्स बी है उससे संबंधित अपन के पास डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालते हैं। तो तरीका देखो क्या रहेगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालने का, 2x2 मैट्रिक्स का, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 6, सीधा करता हूँ मैं माइनस, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 6, और 6 मल्टीप्लाई 6 कितना आ गया 0 आ गया, तो 0 आ गया। साथ है डिटरमिनेंट ऑफ ए जो बी है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। आगे बात समझ में। अब एक चीज देखो, इसका डिटरमिनेंट ऑफ बी है वो क्या है 0, इसका मतलब ये क्या है, ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अर्थात बी मैट्रिक्स क्या है, वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। और ए क्या हमारे पास है, तो इसका हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। आगे बात समझ में। अब सिंगुलर मैट्रिक्स कर सकते हैं, या जिसका डिटरमिनेंट ऑफ ए आ रहा है, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, वो क्या नहीं होती, इनवर्स होने योग्य नहीं होती, वो क्या होती है उसका अपन मान नहीं निकाल सकते उसका। तो ये क्या है, इसका इनवर्स नहीं निकलेगा, उसको बोलते हैं नॉट इन्वर्टेबल, इसका अपन इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका अपन क्या कर सकते हैं इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात डिटरमिनेंट सॉरी उसका ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात वो इन्वर्टेबल होने योग्य है, उसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। अब ज्ञात कैसे करेंगे, देखो वो तरीका देखो, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो किन मैट्रिक्स का अपने इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं वो यहां से क्लियर होगी बात। पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, दूसरी बात उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब बात करते हैं इस मैट्रिक्स ए के इनवर्स की। तो देखो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ए इनवर्स क्या है हमारे पास मैट्रिक्स ए का इनवर्स बोलते हैं इसको, अर्थात इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का इनवर्स है ये ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, ए इनवर्स का फॉर्मूला रहेगा हमारे पास 1/a डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको ऐसे लिखते हैं det ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए, तो वो तो अपने अभी भी ज्ञात किया था, वो कितना है देखो हमारे पास मोड ऑफ ए कह सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए कह सकता हूं, वो अभी भी अपने ज्ञात किया था, और वो कितना आया था अभी भी ज्ञात किया, वो कितना आया 12 आया था, इसको ज्ञात किया था अपने, वो कितना आया 12 आया। कैसे आया था, इन दोनों को गुणा किया था, पहले तो 0 आया था वो, फिर माइनस इसमें क्या घटाएंगे इन दोनों को गुणा, तो वो आया था माइनस का 12 है, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो कितना आया था वो कितना आया 12 आया था। तो डिटरमिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ज्ञात करना बहुत जरूरी था ना इनवर्स में, तो पीछे मैंने वो सिखा दिया था आपको पहले। फिर अपन क्या ज्ञात करना है अपन को एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो ज्ञात करना है अपन को, ये क्या ज्ञात करना है अपन को ये। तो एडजॉइंट ऑफ कैसे ज्ञात करेंगे, 2x2 की मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट ऑफ ज्ञात करना है, बहुत सिंपल तरीका है, मैंने तरीका बताया, शॉर्ट ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे इन दोनों को, तो 2 और 0 क्या हो जाएगा 0 और 2, मेन डायगोनल है उसके एलिमेंटों को अपन क्या करेंगे चेंज करेंगे, डायगोनल का साइन चेंज नहीं करेंगे, डायगोनल के एलिमेंट को चेंज करेंगे। 2 0 है वो हो गया 0 2, और जो ये है ये एलिमेंट बच के बाकी के बच के, दूसरी जो डायगोनल है उसके एलिमेंट को क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे, तो वो कितना आएगा माइनस का 4 और प्लस का 3, प्लस का था तो माइनस का हो गया, माइनस का था वो किसका हो गया प्लस का, तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, 2x2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट ज्ञात करने का शॉर्ट तरीका है ये। और बेस एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने का थोड़ा सा हमारे पास बड़ा प्रारूप क्या होगा, वो होता है हमारे पास जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या निकालना है, अपने को ट्रांसपोज निकालना है, वो अपन ज्ञात करेंगे कौन सी वाली 3x3 वाली मैट्रिक्स में बात करेंगे।
तो ये हो गया। अब अपन क्या होगा निकालना अपन को ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए कितना होगा रे, मोड ऑफ ए ये रहा हमारे पास है, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 12 है, तो 1 अपॉन 12 है, मल्टीप्लाई यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए रही 0 माइनस का 4 और 3 और 2, तो ए इनवर्स देखो 1 अपॉन 12 है, 1 अपॉन 12 मतलब 12 का भाग लगेगा सब एलिमेंटों में, ठीक है ना, या 1 अपॉन 12 को मल्टीप्लाई कराएंगे सब एलिमेंटों से। ये एक मैट्रिक्स है जो एडजॉइंट ऑफ ए है, ये मैट्रिक्स ये है, ये कोई एलिमेंट है, तो यहाँ पर होगा हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन, किसी नंबर और किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, उसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो वो करेंगे यहाँ पर। तो कितना आएगा उसका 1/2 मल्टीप्लाई होगा 0 से कितना आएगा 0, 1/12 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 4 से, तो कितना होगा माइनस का 3 आएगा, यहाँ पर कट जाएगा यहाँ से, और फिर होगा 1/12 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो कितना होगा हमारे पास 6 आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी 4 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा ये 12 है, फिर 1/12 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 से कट जाएगा ये 12 कितना आएगा 6 आ जाएगा, तो ये आ गई हमारे पास ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का मान कितना आ गया हमारे पास मैट्रिक्स ए का इनवर्स कितना आ गया 0 माइनस का 3 और 4 और 6, तो 2/2 मैट्रिक्स का अपन ने इनवर्स निकालने का तरीका ये रहेगा। अब अपन बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल है 3/3 की जो ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है उसका अपन क्या निकालेंगे इनवर्स निकालेंगे। तो देखो तरीका ये रहेगा, फॉर्मूला ये है, सब में काम आएगा ये फॉर्मूला। 2/2 की मैट्रिक्स होता है, 3/3 की हो चाहे 4/4 की हो, यहाँ पर अपन मोस्ट पढ़ेंगे 2/2 और 3/3 की। तो 3/3 की मैट्रिक्स है उसका अपन को इनवर्स याद करना है, तो उसके लिए अपन को एडजॉइंट ऑफ ए याद करना है और क्या निकालना अपन को डिटरमिनेंट ऑफ ए याद करना है। तो 3/3 की जो मैट्रिक्स है उसका दोनों है, जो एडजॉइंट ऑफ ए है और जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो ज्ञात करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जिसकी बजाय 2/2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है ना उसकी बजाय। इसका क्या है सिंपल तरीका है, थोड़ा छोटा प्रारूप रहेगा, उसका तो हमारे पास जो तरीका है वो क्या रहेगा थोड़ा सा लेंथी रहेगा। तो वो देखो एग्जाम्पल से अपन उसको देखेंगे। अब हमारा जो लास्ट फाइनल हमारे पास है वो क्या है 3/3। 3/3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करना, ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है आज का इस क्लास का। तो देखो एक मैं एग्जांपल लेके करता हूँ। देखो एक मैट्रिक्स ए है वो इस प्रकार से, देखो जिस प्रकार से है 1 2 3, 2 माइनस का 4 0 3 7 और 5, ये कोई मैट्रिक्स है 3/3 की मैट्रिक्स है। ये देखो मैट्रिक्स ए है जो 3/3 की मैट्रिक्स है, 3/3 की मैट्रिक्स क्या है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब अपन क्या करेंगे इसका इनवर्स याद करेंगे। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब मोड ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो 3/3 की मैट्रिक्स है उसका अपन क्या निकालना है इनवर्स निकालना, तो अपन को दो चीज चाहिए, एक तो ये चीज चाहिए और एक चीज कौन चाहिए ये चाहिए। ये चीज है क्या, ये क्या है, ये क्या फंक्शन है, ये फंक्शन है हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये क्या है एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट कैसे याद करते हैं 3/3 मैट्रिक्स का, वो पीछे बताया आपको, तो उसी तरह से याद करेंगे पहले। तो पहले अपन याद करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए अर्थात मोड ऑफ ए याद करेंगे, उसका तरीका बताऊंगा आपको यहाँ पर, दोबारा देख लो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर इसका मान क्या है नॉट इक्वल टू 0 है तभी इसका अपन इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए ज्ञात करो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का, इसका मान 0 आ जाए तो उसका अपन इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते, तो अपन ए इनवर्स ज्ञात करेंगे नहीं, ठीक है। अगर इसका मान 0 नहीं है तब अपन को ज्ञात करना पड़ेगा इनवर्स, उसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना पड़ेगा। तो पहले अपन निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए अर्थात मोड ऑफ ए। तो कैसे निकालेंगे देखो, वो तरीका बताया था मैंने। जो ये R1 है जो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो के कोरोस्पोंडिंग अपन क्या करेंगे इसका प्रसार करेंगे, इसका प्रश्न करेंगे। तो क्या करेंगे अपन, जो पहला एलिमेंट है वो लिख दो, वो लिख दिया, और इस पहले एलिमेंट को जो इंक्लूड करने वाली जो रो और कॉलम वो दोनों छुपा दो, एक तो ये छुपा दो और ये छुपा दो। कौन बचेगा -4 0 7 और 5, तो -4 और 0 7 और 5, उसका डिटरमिनेंट निकाल लो। फिर आएगा 2, अब 2 को लेना है तो 2 के लिए क्या करना है अपन -2 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे -2 क्योंकि आ रही है हमारे पास ये 1 1 पोजीशन पे आ रही थी, तो इसका मतलब इसका मान क्या था ये इवन था, इसके लिए क्या था इवन था, इसके लिए क्या आएगा ओड आएगा,
तो ओड के लिए नेगेटिव आता है हमेशा, ये ओड पोजीशन पे है, आई और जे का सम क्या है, ओड है, तो यहाँ पर आएगा माइनस आएगा, फिर लिखेंगे 2। ठीक है, 2 है तो 2 को इंक्लूड करने वाली ये कॉलम और ये रो दोनों क्या कर दो, छुपा दो, तो कौन बचेगा 2 0 3 और 5, तो 2 और 0 और 3 और 5। फिर हमारे पास जो 3 है ये आ रहा है, इसका सम होगा इवन, किनका सम होगा इवन, आई और जे का, जो पोजीशन की इंडेक्स है उनका सम इवन होगा, तब ये आएगा A13 1 और 3 कितना होता है 4, तो इवन तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस का आएगा, तो प्लस 3 और 3 को शामिल करने वाले जो ये कॉलम और ये हमारे पास रो चेंज क्या कर दो, हमारे पास इनको छुपा दो इनको, तो कौन बचेगी, ये बचेगा 1 और माइनस का 4 और 3 और 7, तो 2 माइनस का 4 और 3 और 7 ये हो गया। अब क्या करेंगे देखो, सोल्व कर लो इसको, तो डिटरमिनेंट ऑफ, तो अब अपन डिटरमिनेंट ऑफ याद करेंगे, तो डिटरमिनेंट कैसे ज्ञात होगा, देखो 1 का तो 1 है ये, इस 1 2 और 3 जो 2/2 की जो डिटरमिनेंट है उनका मान निकालना पड़ेगा अपन। देखो अपन ने क्या किया, जो 3/3 ऑर्डर की जो हमारे पास मैट्रिक्स थी, उस मैट्रिक्स का अपन को डिटरमिनेंट निकालने के लिए उसको अपन 2/2 की जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना, उसमें अपन ने चेंज किया इसको, तो ये 2/2 की बन गई, ये 2/2 की बन गई, ये 2/2 की क्या बन गई, मैट्रिक्स बन गया, उस मैट्रिक्स क्या बन गई, डिटरमिनेंट बन गई। इसका अपन डिटरमिनेंट याद कर सकते हैं 2/2 का, तो देखो कैसे याद करेंगे इसका, देखो 1 तो होगा डॉट, इसका मान निकालेंगे 4 मल्टीप्लाई माइनस का 4 मल्टीप्लाई 5 वो होगा माइनस का 20 और ये हो जाएगा 0, तो माइनस का 20 माइनस 0 की जरूरत नहीं है, फिर माइनस का 2, फिर इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा 10 और इसमें क्या घटाएंगे दोनों का मल्टीप्लाई 0 तो 10 ही आएगा, फिर प्लस का 3, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 14 बीच में माइनस और 3 मल्टीप्लाई माइनस का 4 वो हो गया माइनस का 12 है, ये घटा देंगे इसमें से। ठीक है, इनकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू तो ये होगी, इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये, वो बाहर ये नंबर से बैठे अपने। अब देखो 1 को मल्टीप्लाई किया माइनस का 20 से माइनस का 20, माइनस का 2 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो माइनस का 20 और 3 को मल्टीप्लाई किया इससे तो ये माइनस माइनस प्लस और 12 और ये हो गया कितना हो गया 26 हो गया टोटल, ये 12 प्लस के हो गए 12 और 14 26 और 26 को किससे मल्टीप्लाई किया आपने 3 से तो कितना हो गया 78। अब ये कितना हो गया माइनस का 40 माइनस का 20 और माइनस का 20 माइनस का 40 प्लस का 78 हो गया 38 80 तो 38 हो गया ये। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आ गई 38 आ गई, तो डिटरमिनेंट आ गया 38 जो क्या नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मान नॉट इक्वल टू 0 है, किसका मान नॉट इक्वल टू 0 है, जो हमारे पास से मैंने एग्जांपल में लिया है जो मैट्रिक्स ए ली है उसका डिटरमिनेंट ऑफ ए वो कितना है नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स ए है वो कौन सी मैट्रिक्स है सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है वो क्या होती है इनवर्टेबल होने योग्य होती है, अर्थात उसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, तो इसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, इसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं अपन, ए इनवर्स ज्ञात करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो ज्ञात कर लिया, अब हमें ज्ञात करना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए देखो कैसे ज्ञात करेंगे, वो यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या करेंगे अपन एडजॉइंट ऑफ ए, उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स याद करनी है अपन को, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स याद करने के लिए देखो थोड़ा ध्यान रखना, मैट्रिक्स ए क्या थी वापस मैट्रिक्स ए लिखता हूं, देखो मैं मैट्रिक्स ए थी हमारे पास 1 2 और 3, फिर हमारे पास थी माइनस का 4 0 और 7 और 5, फिर हमारे पास जो मैट्रिक्स थी वो मैट्रिक्स थी इसमें है यहाँ पर जो एलिमेंट थे वो क्या थे 2 और 3, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए थी 1 2 3 2 माइनस का 4 0 और 3 7 और 5, ये हमारे पास क्या थी मैट्रिक्स ए थी। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, वो होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो उसके लिए अपन को कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स याद करने के लिए अपन को पहले क्या चाहिए अपन को कोफैक्टर चाहिए, तो देखो कोफैक्टर देखो किस प्रकार से याद करना होगा अपन को, अब अपन को याद करना है पहले C11 याद करना है पहले, तो अपन को
C11 देखो क्या होता है, C11 याद करना है तो क्या होगा, देखो ये है एलिमेंट है, इस एलिमेंट के क्रॉसपोंडिंग अपन क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको बंद कर लेंगे अपन, इसको बंद कर लेंगे एक बार, दोनों को छुपा देंगे इनको, तो ये बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से घटाएंगे ये, तो ये आएगा -20 कर लेना आप। फिर अपन निकालेंगे C12, C12 निकालेंगे, देखो C12 ये है, इस एलिमेंट के क्रॉसपोंडिंग अपन क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो 1 2 आ रहा है, 1 2 कितना है हमारे पास, ओड है, तो यहाँ पे माइनस आएगा ही, ठीक है। और अब इसको छुपा लेंगे अपन, इसकी कॉलम को इसके रो को छुपा लेंगे, तो ये बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 2 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 से, कितना हो गया 10, और 3 को किससे कराएंगे 0 से, तो कितना हो गया ओनली फॉर 0 बचेगा, और यहाँ बचेगा 10, तो आएगा 10, तो इसका मतलब हो गया -10 आ गया। फिर अपन क्या करेंगे C13 याद करने के लिए देखो इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग अपन क्या याद करेंगे, कोफैक्टर याद करेंगे। तो कैसे याद करेंगे, देखो इसको रो को और इस कॉलम को क्या कर लो, छुपा लो, बाकी कौन बच के, ये बच के ये, ठीक है। और 13 का सम क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव, सॉरी हमारे पास 4 है, 4 का मतलब क्या है हमारे पास इवन है, तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा इसका मान। तो कितना आएगा, देखो 2 को किससे कर लो 7 से, तो कितना हो गया 17, 2 को 7 से कितना आ गया 14 आ गया, सॉरी 14 माइनस ये कितना आ गया हमारे पास, -12 है, ये आ गया हमारे पास, आएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी 26, ठीक है। फिर याद करना अपन को C21 इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग अपन क्या याद करना है, C21 याद करना है, कोफैक्टर याद करना है। तो इसको और इसको छुपा लेंगे तो कौन बचेगा, 2 और 5, 2 को 5 से किया 10, और इसको किया कितना हो गया 21, तो 10 माइनस का 21, तो बचेगा -11। फिर आ जाएगा हमारे पास C22 का मतलब ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग अपन को क्या निकालना है, अपन को हमारे पास एक कोफैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको छुपा लो और इसको छुपा लो, तो कौन बच गया, 1 को किससे करेंगे 5 से, और 3 को किससे करेंगे इससे, तो हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 1 को 5 से किया तो 5, बीच में माइनस, और 3 को किससे किया अपने 3 से, कितना हो गया 9, तो 5 - 9 कितना हो गया -4। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना, C21 यहाँ पर हमारे पास सम वो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है ओड आ रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा मान, तो ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पर इसको माइनस लगाना है, तो ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 11। यहाँ पर 2 कितना है हमारे पास 4, इवन नंबर है, तो यहाँ पर ये माइनस नहीं आएगा। फिर अपन बात करेंगे किसकी, C23 की बात करेंगे। तो देखो C23 कैसे निकालना, देखो C23 मतलब कौन सा, ये एलिमेंट है 0, तो इसको छुपा देंगे और इसको छुपा देंगे, तो 1 तो किससे मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो 7 आ गया, तो बीच में पहले आएगा माइनस, क्योंकि इधर 2 और 3 कितना है 5 है, तो 5 के लिए क्या करेंगे, देखो माइनस आएगा। इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी, देखो यहाँ मैं बताता हूँ मैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस प्लस, ये आपको हमेशा चिन्ह याद रखने हैं किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए। पहले के लिए पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस प्रकार से याद रखने आपको। तो C23 से संबंधित नेगेटिव आएगा, तो ये 0 है, C23 एलिमेंट है वो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो ये और ये अपन क्या कर देंगे छुपा देंगे, तो कौन बचेगा हमारे पास 7 को करेंगे किससे, इसको करेंगे 1 से, तो कितना आ गया 7, बीच में माइनस से फिर करेंगे 3 को किससे करेंगे 2 से, कितना हो गया 6, तो ये कितना आएगा हमारे पास -1 बचेगा। फिर करेंगे C33, सो 2 3 हो गया, तो ये हो गया C31 याद करेंगे अपन, C31 देखो किस तरह से याद होगा, ये हमारे पास एलिमेंट है इस पे, तो ये छुपा देंगे, ये छुपा देंगे, और आएगा पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, 3 और 1 कितना होता है इवन, तो पॉजिटिव आएगा, इसको छुपा के कितना बचा हमारे पास, ये हो गया 0, और ये हो गया माइनस का, प्लस का होगा 12 है। फिर अपन करेंगे C32 है, तो ये 7 है, इसको छुपा देंगे, इसको छुपा देंगे, तो 1 3 ये बचेगा, तो ये होगा 0, और ये माइनस का 6, और बाहर में क्या बेटा माइनस, तो माइनस में से हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 6। C33 डालेंगे 5 है ये, तो 5 इसको और इसको कर देंगे, तो कौन बचेगा 1 को किसी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4 से, माइनस का 4, बीच में माइनस और 2 कितना हो जाएगा 4, माइनस का 4 माइनस का 4 कितना हो जाएगा -8, और पॉजिटिव रहेगा ये साइन, इस प्रकार से आ गए सबके मान आ गए हमारे पास। C11 की वैल्यू आ गई है, C12 C13 C21 C22
और ये हमारे पास 9 है कोफैक्टर, 9 कोफैक्टर के क्या आ गए, मान आ गए। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, अपन को ज्ञात करना है अभी एडजॉइंट ऑफ ए। अब ज्ञात करना है अपन को एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स देखो कौन सी होती है, जो एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सभी एलिमेंटों के जो कोफैक्टर हैं उन कोफैक्टरों से बनने वाली जो मैट्रिक्स होती है वो होती है कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो होगी देखो माइनस का 20, यहाँ पर आएगा माइनस का 20, यहाँ पर आएगा माइनस का 10, और यहाँ पर कितना आएगा 26, और फिर कौन आएगा, ये आएगा 11, फिर आ गया माइनस का 4, फिर आ गया हमारे पास माइनस का 1, फिर आ गया 12, और फिर 6 और माइनस का 8। जो कोफैक्टर थे उन कोफैक्टर को मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया इस प्रकार से मैट्रिक्स में। तो ये होगी हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसका निकालना ट्रांसपोज टी। ट्रांसपोज निकालने का तरीका देखो मैं बता देता हूँ आपको, वो यहाँ बता देता हूँ मैं। वो तरीका देखो क्या रहेगा, ट्रांसपोज में क्या करते हैं अपन, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, उसकी रो है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा फाइनली हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए आएगा फाइनली, इसको क्या कर दो ट्रांसपोज कर दो, इसको तो क्या आएगा माइनस का 20 माइनस का 10 और 26। इस फर्स्ट रो को बना दिया मैंने कॉलम, फिर 11 इस सेकंड रो को बना दो सेकंड कॉलम, 11 माइनस का 4 और माइनस का 1, फिर थर्ड रो को बना दो थर्ड कॉलम, तो 12 है और 6 और माइनस का 8, ये आ गई, ये आ गई हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए तो ये आ गई, और फिर हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला था अपन ने, वो आया था 36। अब ए इनवर्स याद कर सकते हैं अपन। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए और मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस मैट्रिक्स ए जो दी गई यहाँ पर, उस मैट्रिक्स ए का क्या निकालना अपन को, इनवर्स, तो वो क्या होगा ए इनवर्स। ठीक है, ये इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स है। फॉर्मूला वो रहेगा तो क्या रहेगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट का मान कितना है 38, और यहाँ पे लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना है, ये रहा माइनस का 20 11 और 12 है, माइनस का 10 माइनस का 4 और 6 और 26 और माइनस का 1 और माइनस का 8। ये हमारे पास क्या आ गई, ए इनवर्स याद हो गया। जल्दी जल्दी क्या कर सकते हैं अपन, 1 अपॉन है 30, हमारे पास 8 है, इसको क्या कर दो अंदर मल्टीप्लाई करा दो आप, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं सबको, मल्टीप्लाई इससे करा दो इससे करा दो, सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा दो, और जो करता है उससे काट दो। तो फाइनली हमारे पास ये इतना कर दो, ये आगे सोल्व और कर सकते हैं अपन। तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास ए इनवर्स ज्ञात कर लेंगे इस प्रकार से। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमारे पास 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो 3/3 की जो मैट्रिक्स होती है उसका इनवर्स ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट इसका क्या तरीका है, उसके लिए अपन को दोनों चीजें चाहिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो ज्ञात करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, और एडजॉइंट ऑफ ए है ये ज्ञात करना क्या रहता है, डिफिकल्ट रहता है। और उनको ज्ञात करने के बाद में अपन तो फॉर्मूला ये रहेगा, इसमें वैल्यू लिखेंगे और ज्ञात हो जाएगा। तो ये तरीका रहेगा हमारे पास इनवर्स ज्ञात करने का। ठीक है, धन्यवाद सभी का वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।